व्रत पर उत्सव अंक में नाथ द्वारा में श्री नाथ जी के महोत्सव। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को श्री गोपाल सहस्त्र नाम सुना रहे हैं। उनमें वे गोपाल जी का नाम नित्य उत्सव कह रहे हैं। नित्य उत्सव, नित्य सौख्यो, नित्य श्री नित्यम मंगल। वे ही उत्सव प्रिय प्रभु श्री नाथ जी नाथ द्वारा में साक्षात विराजमान होकर के भक्तों एवं गोस्वामी बालकों के द्वारा नित्य ही सेवित हैं, क्योंकि श्री नाथ जी स्वयं प्रकट हैं। उनका प्राकट्य एवं लीला वर्णन गर्ग संहिता में इस प्रकार वर्णित है। श्री नारद जी राजा बहुलाज से कहते हैं, हे नृप, गिरिराज की गुहा के मध्य भाग से सबके देखते देखते श्री हरि का सदा सिद्ध रूप प्रकट होगा। भगवान भारत के चारों कोनों में क्रमशः जगन्नाथ, श्री रंगनाथ, श्री द्वारकानाथ और श्री बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। नरेश्वर, भारत के मध्य भाग में भी वे गोवर्धन नाथ के नाम से विद्यमान हैं। उन सब का दर्शन करके नर नारायण हो जाता है। जो विद्वान पुरुष इस भूतल पर चारों नाथों की यात्रा करके मध्यवर्ती देव दमन श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन नहीं करता, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। जो गोवर्धन पर्वत पर देव दमन श्री नाथ का दर्शन कर लेता है, उसे पृथ्वी पर चारों नाथों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। इसी कारण से संपूर्ण भारत ही नहीं, विदेशों में भी रहने वाले सनातनी हिंदू भगवान श्री नाथ जी के दर्शन करने एवं वहाँ होने वाले नित्य के उत्सव एवं विशेष महोत्सव में सम्मिलित होकर के अपने आप को धन्य करते हैं। वैष्णव भक्तों की प्रगाढ़ भक्ति के कारण श्री नाथ जी में होने वाले संपूर्ण उत्सव एवं महोत्सव विशिष्ट रीति से संपन्न होते हैं। साथ ही नाथ द्वारा में भी श्री नाथ जी का श्रृंगार और भोग ऋतुओं के अनुसार ही होता है। इस कारण उत्सवों का आकर्षण अत्यंत सुंदर होता है। यूँ तो नाथ द्वारा में श्री नाथ जी के मंदिर में नित्य ही मनोरथ एवं उत्सव होते हैं, तथापि उनमें से कुछ प्रमुख उत्सवों का यहाँ अति संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। जन्माष्टमी। यूँ तो जन्माष्टमी सारे भारतवर्ष में मनाई जाती है, किंतु नाथ द्वारा में बड़े भारी आनंद से ये उत्सव संपन्न होता है। प्रातःकाल मंगला दर्शन में प्रभु का पंचामृत होता है, बाद में श्रृंगार होता है, रात्रि में जागरण दर्शन होते हैं जो करीब 2 घंटे होते हैं, एवं मध्य रात्रि में जन्म का महोत्सव होता है। महाभोग में श्री नाथ जी को अनेक पकवानों का भोग लगाया जाता है। नंद महोत्सव। जन्माष्टमी के दूसरे दिन पलना के दर्शन होते हैं। सोने के पलने में ठाकुर जी को झुलाया जाता है। भक्त ग्वाल बाल के रूप में बनकर दूध, दही, हल्दी आदि छिड़कते हैं। अपार जन समूह इस उत्सव का दर्शन कर कृतकृत्य होता है। राधाष्टमी। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है। इस अवसर पर प्रभु का भारी श्रृंगार होता है। राजभोग में तिलक होता है। दान एकादशी। दान एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को दान का महोत्सव होता है। वामन द्वादशी। वामन द्वादशी भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को वामन द्वादशी का विशेष श्रृंगार होता है एवं प्रभु को धोती उपरना धारण कराया जाता है। राजभोग में बाल कृष्ण जी का पंचामृत होता है। श्री हरि राय जी का उत्सव।
श्री हरे राज्य का उत्सव ये अश्विनी मास के कृष्ण पश्चिमी को मनाया जाता है। श्री गोपनाथ जी का उत्सव, ये उत्सव अश्विनी के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को होता है। नवरात्र उत्सव, नवरात्र उत्सव अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक प्रभु को अलग अलग रंग के वस्त्र एवं आभरण पुष्टि मार्ग की रीति के अनुसार पधराए जाते हैं एवं ऋतु के अनुसार भोग लगाया जाता है। दशहरा, सफेद जरी के वस्त्र, हीरा, माणिक्य एवं मोती से प्रभु का विशेष श्रृंगार होता है। सायं तिलक के बाद ज्वारे पधराए जाते हैं। शरद पूर्णिमा, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को प्रभु का सफेद जरी के वस्त्र, हीरे का मुकुट एवं हीरों के आभरण से श्रृंगार होता है। इस दिन शयन के दर्शन अंदर होते हैं। दूसरे दिन शयन में शरद के दर्शन कराए जाते हैं। दीपावली, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से ही तिलकायत के श्रृंगार आरंभ हो जाते हैं। धनतेरस को हरी जरी के वस्त्रों द्वारा भारी श्रृंगार एवं रूप चौदस को ठाकुर जी का अभ्यंग होता है। राजभोग में सोने चांदी का बंगला होता है। दीपावली को सफेद जरी के वस्त्र एवं बहुत भारी श्रृंगार होता है। आज के दिन गौशाला से गायें नाथ द्वारा में प्रवेश करती हैं। सायं काना जगाई होती है एवं रतन चौक में नवनीत प्रभु विराजते हैं। अन्नकूट, ये नाथ द्वारा का सबसे बड़ा उत्सव है। दोपहर में गोवर्धन पूजा होती है। सायं अन्नकूट में 150 मन चावल का ढेर लगा करके अन्नकूट शिखर बनाया जाता है। अनेक प्रकार की सामग्री भोग में आती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया, आज भैया दूज का उत्सव होता है। कार्तिक शुक्ल की अष्टमी, गोप अष्टमी, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम गो चराने पधारे थे। आज विशेष श्रृंगार होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी का डोल तिवारी में मंडप बनता है। उसमें बाल कृष्ण जी विराजते हैं एवं पंचामृत होता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, आज के दिन रतन चौक एवं डोल तिवारी पकवानों से भर दी जाती है एवं भारी उत्सव होता है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की नवमी, श्री गुसाई जी का उत्सव मनाया जाता है। आज विशेष रूप से जलेबी आरोगाई जाती है। इसे जलेबी उत्सव कहते हैं। मकर संक्रांति, आज भारी श्रृंगार होता है एवं श्री ठाकुर जी को तिल का भोग लगता है। माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी, बसंत पंचमी, आज से ठाकुर जी को बसंती वस्त्र धारण कराए जाते हैं। ठाकुर जी के सम्मुख बसंत का कलश स्थापित होता है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी, पाटोत्सव, आज के दिन श्री नाथ जी नाथ द्वारा में पाट पर विराजे थे। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, आज के दिन खूब गुलाल उड़ाई जाती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा डोलो उत्सव, आज के दिन डोल बंधता है। उसमें नवनीत प्रभु पधारते हैं। भारी खेल होता है। 4 दर्शन खुलते हैं। दर्शनों में भारी गुलाल उड़ाया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा संवत्सरोत्सव, आज के दिन भगवान जी को पंचांग सुनाया जाता है। राजभोग में फूलों की मंडनी होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया गणगौर,
आज से 3 दिन तक चोडरी के भाव से पद होते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नमी राम नमी का महोत्सव मनाया जाता है। फूलों की मंडली आती है। बाल कृष्ण जी को पंचामृत पान कराया जाता है। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी श्री महाप्रभु जी का उत्सव होता है। आज के दिन महाप्रभु जी का प्राकट्य चंपारण्य में हुआ था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया। आज के दिन श्री नाथ जी को मलयगिरी चंदन धारण कराया जाता है एवं शीतल सामग्री का भोग लगता है। विशेषकर मोती के आभरण धराए जाते हैं। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी नरसिंह चतुर्दशी। आज संध्या आरती में शालग्राम जी को पंचामृत स्नान कराया जाता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ में प्रभु के फूलों के आभरण एवं फूलों के वस्त्र आदि से श्रृंगार होते रहते। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की पंचमी श्री जी में नाव का मनोरथ होता है। मनमोहन जी विराजते हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा स्नान यात्रा। आज के दिन ठाकुर जी को अभिषेक कराया जाता है। आज के दिन श्री नाथ जी को 1.25 लाख आम का भोग लगता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया रथ यात्रा। आज भारी श्रृंगार होता है। भगवान जी के सम्मुख रजत रथ रखा जाता है एवं 1.25 लाख आम का भोग लगता है। श्रावण मास पूरे महीने मंदिर में हिंडोले होते हैं। नित्य नया श्रृंगार होता है। विशेषकर हरियाली अमावस, ठकुराइन तीज, पित्रा एकादशी एवं राखी का भारी उत्सव होता है। रक्षाबंधन पर ठाकुर जी को राखी धराई जाती है। पुरुषोत्तम मास में पूरे महीने तिथि के अनुसार साल भर के सब त्यौहार प्रतीकात्मक रूप से मनाए जाते हैं। नित्य नए श्रृंगार भोग मनोरथ होते रहते हैं। साल भर के सब उत्सवों की झांकी देखने को मिलती है। श्री नाथ जी के उत्सव का अत्यंत संक्षिप्त वर्णन यहाँ हुआ है, जहाँ प्रभु साक्षात विराजमान हैं एवं वल्लभ कुल के बालकों के द्वारा सेवा होती है। वहाँ का वर्णन करना सामान्य बात नहीं है। उसका आनंद तो स्वयं देख कर ही लिया जा सकता है। व्रत पर उत्सव अंक में तीर्थ गुरु पुष्कर राज के प्रसिद्ध पर्व। जिस प्रकार देवताओं में पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही तीर्थों में पुष्कर आदि तीर्थ है। इसे सिद्ध तीर्थ माना गया है। कहते हैं पुष्कर में जाना बड़ा कठिन है, बड़े सौभाग्य से होता है। पुष्कर में तपस्या दुष्कर है, पुष्कर में दान भी दुष्कर है और वास करना तो और भी दुष्कर बताया गया है। दुष्करम पुष्करम गंतुम, दुष्करम पुष्करे तपा, दुष्करम पुष्करे दानम, वस्तु च एव सदुष्करम। ये भी कहा गया है कि कोई 100 वर्षों तक लगातार अग्निहोत्र की उपासना करे या कार्तिक पूर्णिमा की एक रात पुष्कर तीर्थ में वास करे, दोनों का फल समान है। सिद्ध तीर्थ पुष्कर राज जय घोष के साथ इन पर्वों की विशेषताएं समापन होती हैं। राजस्थान के विशेष रूप से ग्रामीण जनता के मानस में पुष्कर पर्व मेला विशेष स्थान रखता है। पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि के आदि में पुष्कर तीर्थ के स्थान में वज्रनाभ नामक एक राक्षस रहता था।
मैं बालकों को मार दिया करता था। उसी समय ब्रह्मा जी के मन में यज्ञ करने की इच्छा जागृत हुई। वे भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से जहाँ प्रकट हुए थे उस स्थान पर आए और वहाँ अपने हाथ के कमल को फेंक करके उन्होंने उस वज्रनाभ राक्षस को मार दिया। ब्रह्मा जी के हाथ का कमल जहाँ गिरा था वहाँ सरोवर बन गया। यही पुष्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे पुष्कर कहते हैं। चंद्र नदी के उत्तर, सतसी नदी के पश्चिम, नंदन स्थान के पूर्व तथा कनिष्क पुष्कर के दक्षिण के मध्यवर्ती क्षेत्र को ब्रह्मा जी ने यज्ञ वेदी बनाया। इस यज्ञ वेदी में उन्होंने ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर तथा कनिष्क पुष्कर ये 3 पुष्कर तीर्थ बनाए। ब्रह्मा के यज्ञ में सभी देवता तथा ऋषि पधारे। ऋषियों ने आसपास आश्रम बना लिए। भगवान शंकर भी कपालधारी बन करके वहां पे पधारे। यज्ञ आरंभ में सावित्री देवी ने आने में देर की। यज्ञ मुहूर्त बीता जा रहा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने गायत्री नाम की एक गोप कुमारी से विवाह करके उन्हें यज्ञ में साथ बिठाया। जब सावित्री देवी आई तब ब्रह्मा जी के पार्श्व भाग में गायत्री को देख करके वे रुष्ट होगी। वे पास के ही एक पर्वत शिखर पर जाकर के दूसरा यज्ञ करने लगी। कहा जाता है कि यही भगवान द्वारा ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से प्रकट हुए। अतः उस 3 पुष्कर तीर्थों के अतिरिक्त ब्रह्मा जी, वराह भगवान, कपालेश्वर शिव, पर्वत पर सावित्री देवी और ब्रह्मा जी के यज्ञ के प्रधान महर्षि अगस्त, ये सभी इस क्षेत्र के मुख्य देवता हैं। जैसे प्रयाग तीर्थों के राजा के रूप में तीर्थराज नाम से प्रसिद्ध हैं, वैसे ही पुष्कर तीर्थों के गुरु माने जाते हैं। इस तीर्थ को पुष्कर राज भी कहते हैं। पुष्कर की गणना पंच तीर्थों में भी। पंच तीर्थ इस प्रकार हैं: पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, गंगा जी और प्रभास। पंच सरोवरों में भी पुष्कर की गणना है। पंच सरोवर इस प्रकार हैं: मानसरोवर, पुष्कर सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर और पंपा सरोवर। राजस्थान के अजमेर शहर से 7 मील की दूरी पर पश्चिम में पुष्कर तीर्थ स्थित है, जहां राजमार्ग द्वारा जाया जाता है। पुष्कर के किनारों पर गोघाट, ब्रह्म घाट, कपाल मोचन घाट, यज्ञ घाट, बद्री घाट, राम घाट और कोटि तीर्थ आदि घाट पक्के बने हैं। पुष्कर सरोवर से सरस्वती नदी का उद्गम है, जो साबरमती से मिलने के बाद लूनी नदी कही जाती है। पुष्कर सरोवर 3 हैं: ज्येष्ठ अर्थात प्रधान पुष्कर, मध्य अर्थात बूढ़ा पुष्कर और कनिष्क पुष्कर। ज्येष्ठ पुष्कर के देवता ब्रह्मा जी, मध्य पुष्कर के देवता भगवान विष्णु और कनिष्क पुष्कर के देवता रुद्र हैं। पुष्कर का मुख्य मंदिर ब्रह्मा जी का है। ये सरोवर से थोड़ी दूर ही है। मंदिर में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, दाहिनी और सावित्री जी, बाईं और गायत्री देवी का मंदिर है। पास में एक और सनक आदि मुनियों की मूर्तियां हैं। एक छोटे से मंदिर में नारद जी की मूर्ति विराजित है। एक अन्य मंदिर में हाथी पर सवार कुबेर जी की मूर्ति है। ब्रह्मा जी के मंदिर के अतिरिक्त वराह मंदिर, आत्मेश्वर महादेव मंदिर मुख्य मंदिरों में है। इसे कपालेश्वर या अटपटेश्वर महादेव भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त श्री रंग जी का मंदिर दर्शनीय है।
यात्री पुष्कर की परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की बैठक भी आ जाती है, जो सरोवर के दूसरे किनारे पर पुष्कर के पास शुद्ध वापी नामक गया कुंड है, जहां लोग श्राद्ध कर्म करते हैं। पुष्कर सरोवर के एक पर्वत के शिखर पर सावित्री देवी और दूसरे पर्वत शिखर पर गायत्री मंदिर। ये गायत्री पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहां सती का मणिबंध गिरा था। पुष्कर तीर्थ से कुछ दूर यज्ञ पर्वत है, जिसके पास अगस्त ऋषि का आश्रम एवं अगस्त कुंड है। पुष्कर में स्नान करके अगस्त कुंड में स्नान करने से ही पुष्कर की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। यज्ञ पर्वत के ऊपर से निकलते जल स्तोत्र का उद्गम पवित्र माना गया है। उसका दर्शन ही पाप नाशक है। यहाँ गोमुख से पानी गिरता है। यज्ञ पर्वत के नीचे एक स्थान पर नाग तीर्थ एवं नाग कुंड है। नाग पंचमी को नाग कुंड में स्नान करने का बड़ा महत्व है। यहीं पर नागकुंड, चक्रकुंड, सूर्यकुंड और गंगा कुंड है। पुष्कर में सरस्वती नदी में स्नान का बड़ा भारी महत्व है। यहाँ सरस्वती, सुप्रभा, कांचना, प्राची, नंदा और विशालिका इन 5 नामों से बहती। ज्येष्ठ पुष्कर से 2 मील दूर मध्य बूढ़ा पुष्कर तथा कनिष्क पुष्कर है। मध्य पुष्कर सरोवर विशाल और गहरा है। उसके एक किनारे घाट बना है। पुष्कर तीर्थ को की 4 परिक्रमा, पहली अंतर्वेदी 6 मील की, दूसरी मध्यवेदी 10 मील की, तीसरी प्रधान वेदी 24 मील की, 1/4 बहिर्वेदी 48 मील की है। इन परिक्रमाओं में ऋषि मुनियों के आश्रम स्थल सम्मिलित हैं। पुष्कर से लगभग 12 मील दूर प्राची, सरस्वती और नंदा नदियों का संगम है। पुष्कर के पास नाग पर्वत पर अनेक गुफाएं हैं, जिनमें भृतहरि की गुफा एवं भृतहरि शिला दर्शनीय है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर में मेला लगता है। लोग कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर स्नान को सर्वाधिक पुण्यप्रद मानते हैं। पुष्कर मेले में हजारों यात्री सम्मिलित होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर्व के अतिरिक्त श्रावण मास में श्री रंग जी के मंदिर में हिंडोलों की झांकी का आयोजन किया जाता है। जन्माष्टमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से श्री रंग जी के मंदिर में संपन्न होता है।